बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम मूवमेंट इन प्लांट्स का दूसरा पार्ट देखेंगे। ऑटोनोमिक मूवमेंट के बाद आज है जी पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट को हमने मज़ीद मोटे ग्रुप के अंदर तकसीम किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले जी ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रीक वर्ड है, से निकला ट्रॉपिक, ट्रोपोज से, जिसके मतलब है टर्न, यानी इसमें पौधे के जो पार्ट्स हैं वो टर्न लेंगे, मुड़ जाएंगे किसी भी स्टिमुलस की वजह से। या तो स्टिमुलस की तरफ मूव करेंगे या उससे दूर मूव करेंगे, उससे उल्ट साइड पे मूव करेंगे। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसके पौधे के मोटे प्लांट दिखाए गए हैं एक गमले के अंदर, जिसकी ऊपर से जो पार्ट्स हैं प्लांट के वो टर्न हो गए हैं जिस साइड से लाइट आ रही है। ये एक विंडो है, विंडो के अंदर से लाइट आ रही है और इसके पौधे के जो पार्ट्स हैं उसी साइड पे टर्न हो गए हैं। क्योंकि ये टर्निंग जो है ना वो लाइट की वजह से है, तो इसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? स्टेम का या शाखों का लाइट की तरफ मूव करना, और रूट डेफिनेटली लाइट से अवे मूव करती है, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगी। और स्टेम का लाइट की तरफ मूव करना ये कहलाएगी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसी तरह थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट है। थिग्मो बोलते हैं टच को। तो ये जो मूवमेंट है ये प्लांट के अंदर टच की वजह से आती है। जैसे जो वेन्स होती हैं ना, उनके अंदर जो टेंड्रिल की कॉइलिंग होती है, ये टेंड्रिल्स हैं। ये टेंड्रिल्स क्या करती हैं, जैसे किसी चीज़ के साथ टच करती हैं उसकी गिर घूम जाती हैं। तो इस तरह जो ना, जैसे ये एक ब्रांच है किसी की, तो टेंड्रिल आ रही थी, जैसे टेंड्रिल इसके साथ टच हुई तो इसने इसके साथ ऐसे कॉइलिंग शुरू कर दी। उसके बाद जी कीमोट्रोपिज्म है, तो ये केमिकल की वजह से होगी। तो केमिकल के रिस्पॉन्स में जो प्लांट के अंदर टर्न वाली मूवमेंट आती है उसको हम बोलेंगे कीमोट्रोपिक मूवमेंट। और ये आमतौर पर फंजाई के हाइफी के अंदर ये मूवमेंट देखी जा सकती है। हाइड्रोट्रोपिज्म ये वाटर की वजह से मूवमेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखें एक प्लांट है, आपने प्लांट को ग्रो करवाया हुआ है, ये देखें प्लांट की रूट्स बिल्कुल एक डायग्राम के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन दूसरी डायग्राम के अंदर देखें जी एक साइड पे हमने ना वाटर का सोर्स रखा है, एक साइड पे प्लांट की एक साइड पे, तो रूट्स की मूवमेंट देखें उस सोर्स की तरफ हो गई हैं सारी की सारी रूट्स। तो ये जो मूवमेंट है प्लांट की, ये किस वजह से होती है? ड्यू टू वाटर सोर्स, और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इसी तरह जी आप जियोट्रोपिज्म मूवमेंट देखें, तो जियोट्रोपिज्म मूवमेंट को आप डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक उसने गमले को लिटा दिया है, यानी हॉरिजेंटली रख दिया है। हॉरिजेंटल रखने के बाद आप देखें तो रूट की मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ है और शूट की मूवमेंट ग्रेविटी के उल्ट है। तो रूट जो है ना वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं और शूट जो है ना वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म मूवमेंट शो कर रही हैं। इसी तरह नेक्स्ट है जी नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। इसको हमने मज़ीद दो ग्रुप में तकसीम किया हुआ है, नेक्टिनेस्टी मूवमेंट और हैपोनेस्टी मूवमेंट। और नेक्टिनेस्टी को हमने मज़ीद आगे दो ग्रुप में तकसीम किया हुआ है, फोटोनेस्टी और थर्मोनेस्टी। सबसे पहले देखते हैं जी नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है। नेस्टिक मूवमेंट ये होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, और इसमें ग्रोथ का फ़र्क होता है, यानी बॉडी के एक पार्ट पे ग्रोथ ज़्यादा होगी और बॉडी की दूसरी पार्ट पे ग्रोथ कम होगी। तो ग्रोथ के फ़र्क की वजह से एक्सटर्नल स्टिमुलाई के इफ़ेक्ट पड़ने की वजह से जो ग्रोथ का डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे नेक्टिनेस्टी मूवमेंट। इसको एग्जांपल है जी फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी मूवमेंट में
फोटो पीरियड का अफेक्ट होगा, यानी लाइट का दौरानिया। जैसे ही लाइट, देखिए कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सुबह को ओपन होती हैं, शाम को क्लोज हो जाती हैं। तो वो जो लाइट की वजह से फ्लावरिंग की ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग की वजह से, वो ओपनिंग क्यों होगी? क्योंकि लीफ की लोअर वाली साइड पे मूवमेंट, जो ग्रोथ है वो कम होती है, और अपर साइड पे मूवमेंट, अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो फ्लावर की पेटल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। थर्मोनेस्ट्री ये टेम्परेचर की वजह से होती है। दूसरे अल्फाज में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर की वजह से प्लांट के ऊपर एक इफ़ेक्ट आता है। जैसे ट्यूलिप के जो फ्लावर है ना, वो शाम के वक्त क्लोज हो जाती हैं, रात को क्लोज हो जाती हैं इस तरह। जैसे ये डायग्राम में आप देखें, ये देखें डायग्राम, फ्लावर क्लोज हो रही है शाम के टाइम। तो इनका क्लोज होना इसलिए है क्योंकि नीचे पेटल्स की नीचे वाली साइड पे ग्रोथ तेज़ हुई है और ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ कम हो गई है। हेप्टोनेस्ट्री मूवमेंट ये भी टच की वजह से ही है। तो देखें इसमें, देखें क्या होता है कि जो जो वेनस फ्लाई ट्रैप हैं, ये देखिए एक इंसेक्ट इसने पकड़ा हुआ है, जैसे वो इंसेक्ट आकर टच करेगा ना लीफ को, वेनस फ्लाई ट्रैप के लीफ को टच करेगा, ये फ़ौरन बंद हो जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं हेप्टोनेस्ट्री मूवमेंट।